एवं इस्पात मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया के साथ विभिन्न गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज ऋषि गालव की पावन तपोभूमि का जन जन हृदय तल की गहराइयों से अभिभूत है और गौरवान्वित है एवं वह एक स्वप्न के साकार होने का साक्षी भी है। जब ग्वालियर चंबल अंचल की इस पुण्य भूमि पर भारतवर्ष की राजनीति के दैदीप्यमान नक्षत्र, राष्ट्रीय राजनीति के शिखर राजनेता और भारत भूमि की एकता, अखंडता, समग्र सुरक्षा तथा सशक्तता के लिए संकल्पित भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रद्धेय श्री अमित शाह के द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल के नवीन भवन की सौगात प्राप्त हो रही है। ग्वालियर चंबल संभाग का यह विशाल जनसमूह इस अवसर पर अपने इस यशस्वी राजनेता का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। आज के इन्हीं ऐतिहासिक क्षणों में हम माननीय प्रधानमंत्री जी की हर परिवार को घर देने की राष्ट्र की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्य प्रदेश के कीर्तिमान को रेखांकित कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जी की एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना नल जल मिशन अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रयासों को भी आज इस मंच के माध्यम से रेखांकित किया जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में इन दोनों परियोजनाओं में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और नवीन कीर्तिमान रच रहे हैं। अतिथि देवो भव की सनातन सांस्कृतिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हृदय प्रदेश की पावन पुण्य भूमि पर भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष एवं देश की एकता, अखंडता एवं प्रतिष्ठा के लिए संकल्पबद्ध भारत सरकार के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्रद्धेय श्री अमित शाह को साफा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन करने हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं। माननीय अंगवस्त्र भेंट कर और साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। ग्वालियर चंबल अंचल की इस परंपरा का निर्वहन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान। अंगवस्त्र भेंट और इसके बाद माननीय गृह मंत्री को शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन करने हेतु मैं अनुरोध कर रहा हूं नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया। शॉल पहनाकर माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं देश के गृह मंत्री का। ग्वालियर की इस पृष्ठभूमि की स्मृतियां चिरस्थायी करने हेतु प्रतीक चिन्ह माननीय गृह मंत्री को भेंट करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ज्योतिरादित्य जी। यह एक विशिष्ट चिन्ह है, विशिष्ट प्रतीक चिन्ह है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ग्वालियर का स्थानीय सैंडस्टोन से बनाया गया यह प्रतीक चिन्ह, जिस पर उकेरा गया है मानसिंह महल की अनुकृति को। मानसिंह महल यहां की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा और उसकी अनुकृति को यहां पर उकेरा गया है। माननीय ग्वालियर की इस पुण्य भूमि की स्मृतियां इस चिरस्थायी स्मृति चिन्ह के माध्यम से सदैव आपके जेहन में संरक्षित रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री द्वय से अनुरोध है कि पुष्पहार के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री अमित शाह, गृह मंत्री भारत सरकार। पुष्पहार के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन। आपकी तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ यह आकाश गुंजायमान हो जाना चाहिए। यह भारत की पुण्य भूमि है, ग्वालियर की पुण्य भूमि है, ग्वालियर ऋषि की तपोभूमि है। स्वागत और अभिनंदन इस ग्वालियर की पुण्य भूमि पर, गालव ऋषि की पावन तपोभूमि पर माननीय श्री अमित शाह जी। हम इन गौरवपूर्ण क्षणों में अपने हृदय प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान का भी हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, जिनके नेतृत्व में हम विकास का यह सोपान कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम अपने मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। इस अंचल के यशस्वी जनप्रतिनिधि और भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत, जिनके अथक प्रयासों से इस अंचल के विकास की गति तीव्रगामी हुई है। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय, बहुत बहुत अभिनंदन। हम इन गरिमामयी क्षणों में एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के प्रति भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन के भाव प्रेषित करते हैं
जिनके हृदय की हर धड़कन में ग्वालियर के वैभव का स्वप्न बसता है और जिनकी पहल और प्रयासों के फलस्वरूप ही ग्वालियर के विकास का यह विलक्षण सोपान हम देख पा रहे हैं। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री, भारत सरकार। स्वागत एवं अभिनंदन माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी, जिन्होंने प्रदेश को सांगठनिक नेतृत्व प्रदान किया है। स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन उन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का जिनकी उपस्थिति से ग्वालियर की यह धरा गौरवान्वित है और इस ऐतिहासिक क्षण के वे साक्षी बन रहे हैं। स्वागत और अभिनंदन की श्रृंखला के पश्चात मैं स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध कर रहा हूं ग्वालियर के सांसद, सहज, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री विवेक नारायण जी सेजवलकर। माइक 1 ऑन करें प्लीज। आज हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और गर्व का विषय है कि आज बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास करने हमारे भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। मंच विराजमान माननीय श्री गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, मंचासीन ग्वालियर के सपूत कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, हम सबके लाडले इस क्षेत्र के जननेता आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शर्मा जी, मंचासीन सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण, सभागार में उपस्थित सभी ग्वालियर क्षेत्र के मेरे नागरिक भाइयों और बहनों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय गृह मंत्री जी का कि जिन्होंने आज यहाँ पर हमें अवसर दिया कि उनका हम यहाँ पर स्वागत कर सकें। आज हम सबको जानकारी है कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना ग्वालियर हवाई अड्डे का जो एक एयर टर्मिनल है, करीब 500 करोड़ की लागत से जो बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास करने आज माननीय गृह मंत्री जी पधारे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब यह हवाई अड्डे का विस्तार हो जाएगा तो ग्वालियर में एक विकास का नया सोपान चढ़ा जाएगा। हम सब जानते हैं कि हवाई सेवाएं प्रदेश के विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण है और एक सर्व सुविधा युक्त हवाई अड्डा जब ग्वालियर में होगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे। आज फिर से एक बार आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, मैं माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पधारे सभी प्रदेश के मंत्रीगण एवं अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कितनी बड़ी संख्या में आज हम सब हमारे माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने पर यहाँ उपस्थित हुए। एक बार ताली बजाकर आप सब लोगों का स्वागत करें। इस निवेदन के साथ फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और अब मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए अनुरोध कर रहा हूं माननीय ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, कृपया मंच के बाईं ओर से अपना उद्बोधन दें। माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर। भारत माता की। हमारे बीच देश के यशस्वी, लोकप्रिय एवं ताकतवर गृह मंत्री परम श्रद्धेय अमित शाह साहब, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह साहब, हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय, हमारे अपने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे इस अंचल के लाडले भारत सरकार के कृषि मंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय कुशल संगठक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विकास के सजग प्रहरी आदरणीय विवेक नारायण सेजवलकर जी, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, आदरणीय गोविंद राजपूत जी, गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम जी, आदरणीय यशोधराजे सिंधिया जी, समस्त मंच और हमारे जिले के अध्यक्ष सम्मानीय अभय चौधरी और कौशल शर्मा जी, मैं मंच को और आप सबको प्रणाम करते हुए आज ये ग्वालियर के लिए, ग्वालियर और चंबल के लिए गौरव का दिन है, गौरव का विषय है।
कि मुझे ध्यान है बहुत अच्छी तरीके से, एक दिन कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने राजमाता विजय राजे सिंधिया जी एयर टर्मिनल का लोकार्पण और भूमि पूजन किया था। आज वो दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनके योग्य सपुत्र श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया और आज उनके आशीर्वाद से, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी के सहयोग से आज गृह मंत्री जी के हाथों से श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। 500 करोड़ की लागत से उस एयरपोर्ट का भूमि पूजन आज होने जा रहा है। ये ग्वालियर के लिए सौभाग्य है। मैं इस सौभाग्य के साथ साथ ये भी सौभाग्य की इबारत, विकास ग्वालियर बदल रहा है। 1500 करोड़ की लागत से हमारा एलिवेटेड रोड, आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन होना है। ये ग्वालियर बदल रहा है। मैं इस मंच को और आपको प्रणाम करता हूं दिल से। ग्वालियर को यातायात, सड़क परिवहन व्यवस्था अच्छी हो गई, रेल व्यवस्था आप अच्छी कर रहे हैं, हवाई यात्रा के आज विकास के सहभागी हैं आप, अस्पताल अच्छा दे दिया आपने, स्कूल के लिए सीएम राज स्कूल 200 करोड़ के दे दिए ग्वालियर को। परंतु इस मंच से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, ये ग्वालियर एक समय, मुझे ध्यान है कि जो जेसी मिल, ग्रेसिम स्टील फाउंड्री, आदर्श क्लॉथ मिल, तमाम मिलें चलती थी, औद्योगिक नगरी हुआ करती थी, उसको बीच में विराम लगा। फिर उसको कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया और माननीय शिवराज सिंह जी और सबके सहयोग से आज मालनपुर बामोर में उद्योग स्थापित हुए। पर माननीय गृह मंत्री जी, ग्वालियर की जनता, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी से गुहार कर रही है कि ग्वालियर अब सब तरह से संपन्न हो रहा है। ग्वालियर भी एक औद्योगिक हब बने जिससे ग्वालियर के युवाओं के चेहरे पे रोशनी आ जाए। हम आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए पुनः आभार व्यक्त करते हैं, पुनः प्रणाम करते हैं, इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमें ग्वालियर को जो विकास की नई इबारत, जो 2020 से मध्य प्रदेश का इतिहास बदलने का काम जो श्रीमंत सिंधिया जी ने एक अलोकप्रिय सरकार को गिराकर किया है और विकास की गति को जो तेज गति दी है, उसके लिए माननीय सिंधिया जी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रद्युम्न सिंह जी। आज हम सबके बीच एक ऐसा व्यक्तित्व सुशोभित है जिसने अपनी वंश परंपरा के अनुरूप अपना सर्वस्व ग्वालियर की इस पुण्य भूमि को समर्पित किया है, जिसका संवेदनशील हृदय सदैव ग्वालियर की प्रगति, विकास और उसकी वैभवशाली विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए धड़कता है। ग्वालियर को मिलने वाले एयर टर्मिनल की सौगात जिनके प्रयासों का प्रतिफल है, मैं आग्रहपूर्वक उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया। हमारे इस मंच पर आसीन देश के यशस्वी ऐतिहासिक गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री अमित शाह जी, मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन हमारे ग्वालियर के सपूत और देश के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन
हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, ग्वालियर के सौम्य सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त मंत्रीगण, क्षेत्र और संभाग के हमारे समस्त सांसदगण, मेरे सामने बैठे हुए ग्वालियर चंबल संभाग, मध्य प्रदेश और राष्ट्र के सभी मेरे गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और मेरे लिए इस क्षेत्र की आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद ग्वालियर चंबल संभाग की समस्त जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे लिए एक स्वर्ण अक्षरों का दिन है मेरे भाई और बहनों। हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, हमारे मार्गदर्शक और लौह पुरुष सरदार पटेल के गुजरात के सपूत आदरणीय अमित शाह जी हमारे समक्ष ग्वालियर की पावन धरती पर है। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हो। ये ग्वालियर की तालियां नहीं है, मुझे ग्वालियर की तालियां चाहिए। ग्वालियर की तालियों के साथ स्वागत हो। आज तहे दिल से हम उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से, अपने कीमती समय से हमारे इस अंचल के लिए इतनी बड़ी सौगात देने के लिए उन्होंने समय निकालकर हमारे समक्ष आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका कृतज्ञ हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी, मेरे भाई और बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच सदैव रही है कि पहला राष्ट्र सोच, पहला राष्ट्र हित, उसके बाद दल। और इसी सोच और विचारधारा के साथ 140 करोड़ भारत की जनता के दिल में उस राष्ट्र सोच, राष्ट्र विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले एकता और असीम शक्ति के प्रतिबिंब माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है मेरे भाई और बहनों। और ऐसा इतिहास जो इस देश में 68 सालों आजादी के 68 सालों में जो इतिहास नहीं रचा गया, वो आज के दिवस में सरदार पटेल जी के बाद अगर कोई लौह पुरुष गृह मंत्री के रूप में भारत में आज कायम है तो अमित शाह जी के रूप में कायम है मेरे भाई और बहनों। जो कल्पना थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर बनना चाहिए, 370 अनुच्छेद को भंग करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी मेरे भाई और बहनों। जहां एक तरफ कश्मीर का कदम, वहीं दूसरे तरफ हमारी महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए ट्रिपल तलाक को खारिज करने का साहसी कदम अगर किसमें भी है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के दम में है मेरे भाई और बहनों। सहकारिता को एक नया रूप दिया जा रहा है, हमारी पार्टी को सदैव सिंचित किया जा रहा है। और आज मुझे बड़ा गर्व है कि आज इस मंच पर हम लोग अभिभूत हैं कि विकास और प्रगति के एक नए पैगाम लेकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ग्वालियर के अंचल में आए हैं। पुरानी एक कहावत है कि असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर लोग और बुद्धिमान लोग
अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। और यही हाल हुआ था वो 18 महीनों में जब कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ग्वालियर चंबल संभाग को अकेले छोड़ा गया था। विकास और प्रगति के लिए असंभव सदैव कहा गया था। और आज अगर असलियत हुई है तो ग्वालियर चंबल संभाग में असंभव को संभव करने का कार्य राष्ट्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने दोनों मिलकर कराया है। मेरे भाई और बहनों, आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में एक नए भारत का नया स्वरूप बन रहा है। और उस भारत में एक नया मध्य प्रदेश का स्वरूप बन रहा है। जब नया मध्य प्रदेश का स्वरूप बनेगा तो उसमें एक नवीन ग्वालियर का स्वरूप भी बनना होगा मेरे भाई और बहनों। और मेरी आजी अम्मा, मेरी दादी, पूर्व राजमाता साहब का सपना था विकास का, प्रगति का। और विकास और प्रगति के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक शिशु के रूप में उसका पालन पोषण मेरी आजी अम्मा ने किया था। उनका जो विकास का सपना था, मेरे पूज्य पिताजी का जो विकास का सपना था, जिस एयरपोर्ट की शुरुआत सन 1986 में की गई थी, 2001 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर उसका नामांतरण मेरी आजी अम्मा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए राजमाता विजय राजे सिंधिया टर्मिनल का नामांकन किया था। आज उसी टर्मिनल का एक भव्य रूप, एक नवीन टर्मिनल की स्थापना के लिए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। मेरे भाई और बहनों, आज ये कल्पना जो हमने की थी, एक आधुनिकता की कल्पना की थी। और थोड़ा सा ये टर्मिनल के बारे में बताना चाहता हूं। जो वर्तमान का टर्मिनल केवल 25 एकड़ में है, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी को। वर्तमान का टर्मिनल, नया टर्मिनल 180 एकड़ में स्थापित होगा, 8 गुना ज्यादा बड़ा होगा। जो वर्तमान का टर्मिनल केवल 30,000 स्क्वायर फुट का है, आधुनिक बनने वाला टर्मिनल इंदौर और भोपाल से बड़ा 2 लाख स्क्वायर फुट का बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, ये कल्पना है भविष्य की ग्वालियर की, ये कल्पना है आधुनिक ग्वालियर की। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि इसके साथ कार्गो का टर्मिनल भी बनेगा, 4 एरो ब्रिज भी बनेंगे। और ग्वालियर की इतिहास, ग्वालियर की संस्कृति, जिस पर पूर्ण जोर प्रधानमंत्री जी ने सदैव दिया है, गृह मंत्री जी ने सदैव दिया है। तानसेन से लेकर मान मंदिर किले के हर विभूतियों को उसमें अलंकृत किया जाएगा, ताकि जो पर्यटक ग्वालियर में प्रवेश करेगा वो ग्वालियर का आधुनिक रूप भी देखेगा और ग्वालियर की पुरानी संस्कृति और इतिहास का पूर्ण संगम भी उस एयरपोर्ट में देखेगा। आवागमन की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। इस एयरपोर्ट के जरिए मध्य प्रदेश में एक साल पूर्व केवल 551 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता आती थी। आज एक साल के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके संकल्प के आधार पर, गृह मंत्री जी के आदेश पर, आज मध्य प्रदेश में 854 फ्लाइट प्रति हफ्ते आती है। मेरे भाई और बहनों, पिछले माह हमने ग्वालियर को इंदौर से, जबलपुर से जोड़ा दिया। पिछले माह ही जो सपना हमारा था, छोटे छोटे विमान ग्वालियर में आते थे, पिछले माह से देश में सबसे बड़ा विमान एयरबस 321 दिल्ली से मुंबई हर दिन अब आता है। 180 यात्री उस विमान पर हर रोज आते हैं। जब ये सूचना मैंने गृह मंत्री जी को दिया तो गृह मंत्री जी का आदेश था कि सिंधिया जी, ग्वालियर को आप दूसरे बड़े शहरों से जुड़वाइए। उनके आदेश के पालन करते हुए आज मैं इस मंच से आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज के बाद ग्वालियर बेंगलोर के साथ
स्पाइस जेट के विमान के साथ 6 दिन जुड़ेगा और एक दिन बोइंग 737 का विमान भी ग्वालियर से बेंगलोर तक प्रस्थान करेगा। और केवल ये नहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ ग्वालियर से मुंबई की फ्लाइट हफ्ते में 4 दिन एयरबस 321 विमान 180 की संख्या के साथ 4 दिन हफ्ते में रोज चलेगी। ये विश्वास 15 नवंबर से ये सूचना हम लोग आपको देना चाहते हैं। ग्वालियर के लिए एक विकास मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आज इस एयरपोर्ट के साथ 8 जिलों में 4,300 करोड़ रुपए की नल जल योजना की शुरुआत भी हमारे गृह मंत्री जी के कर कमलों से की जाएगी, जो 4,300 करोड़ की योजना है, जहां एक एक घर और एक एक गांव तक पानी पिलाने का कार्य की शुरुआत और शुभारंभ इस मंच से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्वालियर के लिए एक खाका इस मंचासीन समस्त सभी लोगों ने मिलकर बनाया है। एक ऐसा खाका जो ग्वालियर को पूरे देश में एक नया ऊर्जा का केंद्र बनाएगा, जहां एक तरफ एलिवेटेड रोड 1100 करोड़ की बनेगी ग्वालियर के लिए एक रिंग रोड, वही एक नया रेलवे स्टेशन 450 करोड़ रुपए से केंद्र सरकार से स्वीकृत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के आदेश के आधार पर ग्वालियर में अस्पताल नया 450 करोड़ रुपए का 1000 बिस्तर का बन रहा है और इसी के साथ साथ चारों तरफ हाईवे की श्रृंखला, ग्वालियर आगरा का हाईवे जो 1000 किलोमीटर का 6 लेन के बनना जा रहा है, पश्चिमी बाईपास दूसरे तरफ रायरू से घाटी गांव 2000 करोड़ की, और अटल एक्सप्रेसवे जो भिंड से लेकर कोटा तक जोड़ेगी, ये नया मार्ग है मेरे भाई और बहनों ग्वालियर की विकास और प्रगति का। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आज गृह मंत्री जी हमारे समक्ष में हैं। ये संभव नहीं हो सकता कि गृह मंत्री जी अगर ग्वालियर आए और मैं उनके समक्ष निवेदन पूर्वक एक मांग न रखूं। साडा यहां स्थापित है ग्वालियर में काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में दिल्ली के लिए। मेरा आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन है कि सीमा सुरक्षा बल ने या करीब करीब 152 करोड़ रुपए की निवेश करने का निर्णय लिया है। मेरा निवेदन है कि इस बटालियन का मुख्यालय ग्वालियर में स्थापित हो, ताकि इस क्षेत्र का जो नौजवान है, जो भारत माता के लिए अपना जान देता है, उसकी स्थापना भी ग्वालियर के साडा क्षेत्र में स्थापित हो। और उसी के साथ साथ आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की श्रृंखला भी या हमारे क्षेत्र में स्थापित हो, एक सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग सेंटर जिसके आधार पर हमारे क्षेत्र के 2,500 से 3,000 नौजवानों को प्रशिक्षण मिलेगा, वो भी हमारे ग्वालियर के साडा में स्थापित हो। ये विनम्र पूर्वक 2 निवेदन है। तो आज ग्वालियर की इस नई गाथा में हम सब शामिल हो, विकास की श्रृंखला में हम सब शामिल हो। तानसेन की रागों के सुसज्जित ग्वालियर के साथ विकास की एक नई मॉडल की शुरुआत भी होगी। अंत में 3 पंक्तियों से मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं कि दिल में जोश वही लाता है, दिल में जोश वही लाना है, ग्वालियर का गौरव बढ़ाना है। दिल में जोश वही लाना है, ग्वालियर का गौरव बढ़ाना है। फिदरतन आंधियां बुझाएंगी, फिदरतन आंधियां बुझाएंगी, आदतन हमको दिया जलाना है, आदतन हमको दिया जलाना है। अरे वो सितारों की बात करते हैं, अरे वो तो सितारों की बात करते हैं, हमको तो आसमान को उतार लेके आना है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपकी सदिच्छाओं और आपकी सद्भावनाओं के प्रति ग्वालियर नतमस्तक है, ग्वालियर कृतज्ञ है। अब एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं, जब इस एयरपोर्ट की आधारशिला, इसके नवीन भवन के विस्तार की बात आई तो भूमि आवंटन का भी एक विषय था। उस भूमि आवंटन के विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जिन्होंने निपटाया,
एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके प्रयासों ने ग्वालियर को प्रगति और विकास का नवीन क्षितिज प्रदान किया है। राष्ट्रीय राजनीति की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इस अंचल का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं। आज के इस गरिमामयी अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हमारे देश के यशस्वी, ऊर्जावान और असरकारक गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह साहब, हमारे राज्य के लोकप्रिय और सक्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे भारत सरकार के नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, हम सब के लाडले नेता मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे मध्य प्रदेश के कुशल संगठन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के सांसद मान्यवर श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री विवेक सेजवलकर जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय यशोधरा राजे जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, पार्टी के अध्यक्ष अभय चौधरी जी, कौशल जी, मंच पर विराजमान राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारीगण, कार्यक्रम को और गरिमापूर्ण बनाने के लिए हम सब के मध्य उपस्थित इस अंचल के सभी पूज्य संतगण और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए ग्वालियर के सभी जनप्रतिनिधिगण, जनता जनार्दन, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता का दिन है जब गालव ऋषि की इस तपोभूमि पर संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली और महारानी लक्ष्मीबाई की बलिदान स्थली, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की, राजमाता सिंधिया जी की, कुशाभाऊ ठाकरे जी की कर्म स्थली, इस पावन धरती ग्वालियर पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पधारे हैं। मैं आप सब की ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आज के कार्यक्रम में उनके साथ हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत इस मौके पर स्वागत करना चाहता हूं। आज हम सब एयरपोर्ट, नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास, इनके लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम में तो हैं ही, और ये हमारी प्रसन्नता का कारण भी है, लेकिन साथ ही साथ आज हम अपने आप को इसलिए भी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, सारा देश इस बात का साक्षी है कि देश में सबसे पहले स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल साहब हुए। देश के किसी कोने में चले जाओ, किसी भी राजनीतिक दल और विचारधारा का व्यक्ति हो, वह सरदार पटेल के नाम को भली भांति जानता है।
और हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है, सरदार पटेल के बाद अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के कारण अगर कोई गृह मंत्री पहचाना गया तो उन गृह मंत्री का नाम अमित शाह जी है, जो आज हम सब के मध्य विराजमान है। इसलिए भी हम सब निश्चित रूप से गौरवान्वित हैं। माननीय अमित शाह जी का राजनीतिक जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा है। वो जुझारू भी हैं, कल्पनाशील भी हैं, सृजनकारी भी हैं, रचनात्मक भी हैं और परिणाम देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। उसी का परिणाम है कि हमारे वैसे यहाँ हजारों लोग बैठे जिनने जब अपनी आंखें सार्वजनिक जीवन में खोली तो हम एक ही नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और धारा 370 समाप्त करो, ये मांग हम सब लोगों की जबान पर हमेशा रहती थी। लेकिन हमेशा देश के लोगों को भी लगता था, राजनीति में काम करने वालों को भी लगता था कि यह सिर्फ नारा है, यह कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और साहसिक व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप, अमित शाह जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप आज धारा 370 देश से समाप्त हो गई है और कश्मीर के मामले में जो हमारा स्टैंड था वो स्टैंड निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा किया है। आज ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया जो टर्मिनल छोटी अवस्था में बना था, आज उसका विस्तारीकरण का शिलान्यास माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी गांव गरीब से लेकर इस देश को वैभवशाली बनाने तक की कल्पना को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। जहां एक और रेल की व्यवस्था ठीक हो, दूसरी ओर बसों का यातायात सुलभ हो और वहीं देश का गरीब आदमी भी हवाई जहाज में उड़ सके, इसकी भी प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी की रही है। और इसलिए फिर चाहे वो उड़ान स्कीम हो, एयरपोर्टों का विस्तार हो, लगातार इस पर बहुत तेजी के साथ भारत सरकार काम कर रही है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जब मंत्रिपरिषद का गठन किया तो हमारे इस अंचल के नेता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया और उनको नागरिक विमानन मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी। ग्वालियर का एयरपोर्ट बनता तो जरूर आने वाले कल में, लेकिन हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है ज्योतिरादित्य जी के पास ये विभाग है, इसलिए जल्दी बन रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप अनेक योजनाएं भारत की जनता को मिली हैं। आप सबको मालूम है, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो देश के 6 लाख गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई थी, जिससे गांव का चित्र बदल गया। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो गांव में हर व्यक्ति को आवास मिले, लेकिन आवास के साथ साथ जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव में रहने वाले भी हर आदमी को स्वच्छ और साफ पीने का पानी मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन बनाया। और मैं ये कहते हुए गौरवान्वित हूं, शिवराज सिंह जी ने उनके इस मिशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया और आज इस अंचल में 4,300 करोड़ रुपए की
नल जल योजनाओं का भी शिलान्यास इस मौके पर हो रहा है। यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। जिनके पास घर नहीं था उनको घर देने का काम भी आज गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां निश्चित रूप से संपन्न हो रहा है। जिनका गृह प्रवेश होगा मैं उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई इस मौके पर देना चाहता हूं। और मैं गृह मंत्री जी को प्रार्थना जरूर करना चाहता हूं, यद्यपि ज्योतिरादित्य जी ने वो बात कही है, क्योंकि काउंटर मैग्नेट सिटी ग्वालियर में काफी लंबे समय से है और सीमा सुरक्षा बल ने 2 साल पहले वहां जमीन आरक्षित करा रखी है, लेकिन उसका काम धीमी गति से चल रहा था। गृह मंत्री जी की आज उपस्थिति इस काम को आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से ग्वालियर वासी बहुत आभारी रहेंगे। मैं पुनः इस मौके पर आप सब की ओर से गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्वालियर के प्रति आपकी निष्ठा, ग्वालियर के प्रति आपका समर्पण, इस सब के प्रति ग्वालियर आपके लिए नतमस्तक है। आज हम सब का परम सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया, हम सबके शीर्ष संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति हमारे बीच है। एक सहज, सरल, सौम्य, मृदुभाषी व्यक्तित्व जो समाज के हर वर्ग के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। उनके जीवन का प्रतिपल मध्य प्रदेश के आम जन की बेहतरी के लिए समर्पित है, जिनके होने से समाज के प्रत्येक वर्ग में स्वतः ही सुरक्षा का भाव होता है। ऐसे लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को मैं आमंत्रित कर रहा हूं उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से हम उन्हें आह्वान करें उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, सिंधिया जी ने कहा था कि ग्वालियर की जय चाहिए, ग्वालियर की। ये ग्वालियर और चंबल भी जुड़ा है साथ में। एक बार फिर से उद्घोष हो, भारत माता की। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, और अभी जैसा बताया दुनिया कहती थी कि कश्मीर से धारा 370 हटी तो आग लग जाएगी, लेकिन धारा 370 हटी और पत्ता तक नहीं खड़का। धारा 370 हटाने वाले देश के दुश्मन और आतंकवादियों से कहने वाले कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आतंकवादियों को दफन करने वाले, नॉर्थ ईस्ट में शांति की नई बयार बयाने वाले, पीएफआई पे प्रतिबंध लगाने वाले भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित भाई का, वंदन कीजिए अमित भाई का, अभिनंदन कीजिए अमित भाई का। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, नागरिक उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्री, और आज एक बड़ी सौगात ग्वालियर को देने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय मेरे मंत्रिमंडल की सदस्य श्रीमती यशोधरा राजे जी, भाई गोविंद सिंह जी, प्रद्युम्न जी, तुलसी जी, अरविंद भदौरिया जी, महेंद्र सिंह जी, भारत सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी, विजेंद्र जी, सुरेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, विवेक नारायण सैजवलकर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, सभी मंचासीन वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरे बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज अमित भाई आए हैं। आज एक बात याद रखना,
आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ग्वालियर और चंबल के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और दो कारण है। एक, आज अमित भाई ने भोपाल की पवित्र धरती पर मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी, और हिंदी में होगी तो सुनो ग्वालियर चंबल वालों, गरीब परिवारों के बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय किसानों के बेटे बेटी जो अंग्रेजी के कारण प्रतिभा तो होती थी, आगे नहीं बढ़ पाते थे, उनकी जिंदगी में नया सवेरा आएगा। ओ धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना लल्लन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की शिक्षा भी मातृभाषा में होगी, और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश ने उनके आशीर्वाद से, अमित जी के आशीर्वाद से सबसे पहले इसको लागू कर दिया। इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और दूसरे, आज ग्वालियर को अनेकों सौगातें मिल रही है। आपके चेहरों पे उल्लास है, दिल में जोश है। डबल इंजन की सरकार कई सौगातें दे रही है। डबल इंजन की सरकार में ग्वालियर में 2 इंजन और लगे हैं। एक इंजन नरेंद्र सिंह तोमर जी और एक ऊर्जावान इंजन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सौगातों पे सौगातें आ रही है। अच्छा, एक बात आपसे पूछ रहा हूं, अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती तो क्या ग्वालियर को इतनी सौगातें मिलती? अरे जोर से बताओ, मिलती क्या? सिंधिया जी गिना रहे थे अभी, जब वो थे जो चले गए, उनसे कहा ग्वालियर का विकास ठप हो गया था। आज जल जीवन मिशन की नल जल योजना है 4300 करोड़ की। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन उनसे कमलनाथ जी 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन स्वीकृत किया, तुमने एक नए पैसे का काम नहीं किया, मध्य प्रदेश के साथ अन्याय किया। उन्हें एक पानी की योजना नहीं बनाई, पीने के पानी की। उन्होंने, मैं गरीब बहनों को कहना चाहता हूं, ग्वालियर चंबल संभाग वालों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए घर दिए, लेकिन कमलनाथ जी तुमने तो वो घर भी चुरा लिए, वापस लौटा दिए, क्योंकि 40% पैसा इनको देना था। ग्वालियर का विकास ठप हो गया। और जब सिंधिया जी ने कहा कि ग्वालियर के विकास को पैसे दीजिए, तो कहने लगे निपट लेंगे, तो इनने निपटा दिया सिंधिया जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसलिए आज चौतरफा सौगातें ग्वालियर को मिल रही है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है। चारों तरफ ग्वालियर के शानदार सड़कें बन रही है, उनका जिक्र नहीं करूंगा। सिंधिया जी ने अभी किया है, ग्वालियर और भिंड भी 4 लेन हो रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। और ग्वालियर वालों, मुरैना वालों, अब केवल तिघरा नहीं, चंबल का पानी पीने को ग्वालियर और मुरैना को दिया जाएगा। उसकी योजनाएं भी बन गई है, चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, और चाहे ग्वालियर झांसी हाईवे का उन्नयन हो। ग्वालियर में सबसे पहले देश का ड्रोन मेला सिंधिया जी ने लगाया। यहाँ नरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय बना, मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय बना, 7 नई तहसीलों का गठन हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण हुआ, नैरो गेज श्योपुर तक जाने वाली अब ब्रॉड गेज के रूप में परिवर्तित हो रही है। ISBT बस स्टैंड बन रहा है, आधुनिक मशीनों से सुसज्जित नवीन स्टोन पार्क बन रहा है। और कितनी सौगातें, अभी अभी तो प्रधानमंत्री आए थे, चीते की सौगात देके श्योपुर वालों को गए थे। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट था, अब चीता स्टेट भी हो गया। और आज नया अत्याधुनिक एयरपोर्ट ग्वालियर का भूमि पूजन करने माननीय अमित शाह जी पधारे हैं। ग्वालियर का, चंबल संभाग का चौतरफा विकास हो रहा है।
और आज मुख्यमंत्री के नाते ग्वालियर वालों, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, विकास की दौड़ में अपना ग्वालियर चंबल संभाग इंदौर और भोपाल को पीछे छोड़ेगा। ये विकास अब रुक नहीं सकता। और इसलिए आज ग्वालियर वालों को बधाई। मेरे प्रिय मित्रों, इसके साथ साथ मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, यहां किसान बैठे होंगे, दो बात कहना चाहता हूं। एक तो किसान भाइयों, ग्वालियर और चंबल पूरे संभाग में अभी हमने 5,407 करोड़ की नई सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की है। ग्वालियर के मेहनती किसान, पानी अगर मिल जाए तो पंजाब और हरियाणा को मात करके दिखा देंगे। वो रोज मेहनत करते हैं। और एक बात और, पिछले दिनों असमय वृष्टि के कारण कुछ जगह फसल खराब हुई है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, चिंता मत करना किसान भाइयों, जिनकी फसल को नुकसान हुआ है सर्वे करके राहत की राशि दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी आप बैठे हैं, किसानों के खाते में फिर पैसा डालने वाले हैं। और गरीब बहनों और भाइयों, आज मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभी गरीब बहनों और भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री आवास के कुछ मकान अमित भाई के हाथों मिलेंगे, गृह प्रवेश होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको मध्य प्रदेश पूरा करेगा कि आने वाले 2 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई गरीब शेष नहीं रहेगा। उसके लिए निरंतर तेज गति से हम काम कर रहे हैं। पीने का पानी का मैंने उल्लेख किया है, अकेले ग्वालियर चंबल संभाग के लिए 4,300 करोड़ रुपए की योजना, उस पर तेज गति से हम काम करेंगे। गरीब को राशन हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे उज्ज्वला रसोई गैस योजना हो, और चाहे एक योजना और मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास अपना रहने का मकान नहीं है, बड़े परिवार हो गए, रहने की जगह नहीं बची है, उन सब गरीबों को पट्टे देके जमीन का, रहने की जमीन का मालिक बनाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और पढ़ाई के बारे में मैंने कहा है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। और अगर गरीब निम्न मध्यम वर्गीय बेटा बेटी मेधावी है और पैसा अगर गरीबी के कारण नहीं है, तो उसकी फीस भी उसके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी। ये गरीबों की जिंदगी आसान करने वाली सरकार, ये किसानों की जिंदगी में नया प्रकाश लाने वाली सरकार है, और विकास की चौतरफा सौगातें देने वाली सरकार है। और आज कई सौगातें देने श्रीमान अमित भाई पधारे। मेरी बहनों से अंतिम बात ये कह के, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम तेजी से चल रहा है। हमारी कोशिश है हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए, उसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। आज इन सौगातों के लिए ग्वालियर वालों, चंबल वालों, आपको बधाइयां, आपको शुभकामनाएं। और मेरा पूरा विश्वास है, सारा देश जिन पर विश्वास करता है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अमित भाई भी उसके शिल्पकार हैं। मैं केवल इतना विश्वास दिलाता हूं कि उन सारी योजनाओं को आदर्श तरीके से जमीन पे हम उतारेंगे और आजादी के अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। आप सबसे केवल इतना ही निवेदन है कि उसके लिए हमारी तरफ जो ड्यूटी और काम है वो भी पूरी ताकत झोंक के अपने मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए कर सकें, ताकि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम सहयोग दे सकें। बोलिए सब तैयार हैं? अरे अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए सब तैयार हैं? तो अमित भाई को विश्वास दिलाइए कि प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े, आपके पीछे खड़े, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार फिर अमित भाई का स्वागत है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ग्वालियर चंबल अंचल की धरा के प्रति आपके अगाध प्रेम और आपके स्नेह के लिए यह धरा आपके प्रति कृतज्ञ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना एवं जल जीवन मिशन श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु आमजन की बेहतरी से जुड़ी अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम इन योजनाओं के अंतर्गत निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हर घर को आवास देने की इस योजना में मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान रचे हैं और हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। आज इन योजनाओं में हमारे कीर्तिमान को इस मंच से रेखांकित किया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रतीकात्मक लाभ वितरण के लिए मैं हितग्राहियों को आमंत्रित कर रहा हूं। शहरी क्षेत्र के कुल 256 MIZ आज हितग्राहियों को प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के 1202 भवन आवास आज हितग्राहियों को दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3143 ग्रामों की प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के अंतर्गत श्रीमती सीमा सक्सेना पत्नी श्री मुनीश सक्सेना महलगांव ग्वालियर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवास में हितग्राही को गृह प्रवेश के लिए चाबी प्रदान कर रहे हैं हमारे अतिथिगण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राही श्री हरेंद्र सिंह भगोरिया पुत्र श्री कप्तान सिंह ग्राम पंचायत जखारा जनपद पंचायत मुरार चाबी के माध्यम से यह भवन उन्हें सौंपा जा रहा है, आवास उन्हें सौंपा जा रहा है। और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन में श्रीमती कामना किरार, श्रीमती रूबी किरार, श्रीमती शशि, शीतला माता श्याम स्व सहायता समूह ग्राम मऊ रिछेरा विकासखंड पितरबार नल जल योजना के संचालन एवं संधारण हेतु फील्ड टेस्टिंग किट इन्हें यहां से प्रदान की जा रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3143 ग्रामों की 4289 करोड़ जल प्रदान योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब हम उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे जो क्षण इस अंचल के विकास को एक क्रांतिक ऊर्जा प्रदान करेगा। अपनी संभावनाओं को साकार होते देखना कितना सुखद और हृदय स्पर्शी होता है, हमें महसूस करेंगे। अनुरोध एयर टर्मिनल की शिला पट्टिका के अनावरण के लिए। नया टर्मिनल 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विकसित। यह नया एयर टर्मिनल और इस एयर टर्मिनल के बाद इस पूरी परियोजना को हम रेखांकित कर रहे हैं एक फिल्म के माध्यम से। फिल्म के प्रसारण हेतु अनुरोध है। ग्वालियर एक ऐसा शहर जो अपने में कई युगों की तस्वीरें, प्रगति के कई पहलू और संस्कृति व परंपराओं की कई गाथाएं समाये हुए हैं, जो मध्य भारत की राजधानी के रूप में स्थापित था, जहां तानसेन के स्वर आज भी राग बनकर गूंजते हैं, जहां के मोती महल में उस समय के विधानसभा की महत्वपूर्ण बैठकें व रौनकें इतिहास के पन्नों में अंकित है, जहां सिंधिया राजवंश ने संस्कृति, उद्योग, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार व क्षेत्रीय प्रगति को केंद्र में रखकर कार्य किया। वो ग्वालियर आज बीते कल के सौंदर्य को समेटे आधुनिकता एवं उन्नति की ओर अग्रसर है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में 5 प्रणों को साथ लिए भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के बड़े संकल्प की ओर पूरे जोश से अपने कदम बढ़ा रहा है, ग्वालियर भी उस विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर का समग्र विकास किया जा रहा है।
और इसी दिशा में ग्वालियर एयरपोर्ट का राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल भी एक नया रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ग्वालियर एयरपोर्ट में स्थानीय कला से परिपूर्ण एक विश्व स्तरीय सिविल इनक्लेव के विस्तार का कार्य किया जा रहा है। 450 करोड़ से अधिक की लागत से होने वाले इस विस्तार में नए टर्मिनल भवन का निर्माण वर्तमान टर्मिनल से 6 गुना अधिक क्षेत्रफल में होगा। हवाई अड्डे के मास्टर प्लान के अंतर्गत यह विस्तार अगले 15 से 20 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। वह प्राधिकरण द्वारा 142 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर आने वाले कई दशकों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है। नया एयरपोर्ट टर्मिनल भवन वर्तमान के 200 यात्रियों की तुलना में एक साथ एक बार में 1400 यात्रियों का प्रबंधन करेगा। साथ ही विमानों को पार्क करने की सुविधा भी 4 से बढ़कर 13 हो जाएगी। यहां 4 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेस भी बनेंगे और इस हवाई अड्डे से प्रति घंटा 10 विमानों का संचालन हो सकेगा। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन को मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और प्रख्यात विभूतियों के चित्रों से सुसज्जित किया जाएगा। आज मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एवं इंदौर इत्यादि से जुड़ा ग्वालियर आने वाले समय में देश के अन्य भागों से भी जुड़ जाएगा, जिससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे ग्वालियर के विकास में तेजी आएगी तथा रोजगार एवं औद्योगिक प्रगति को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के अंतर्गत देश के क्षेत्रीय भागों को भी हवाई मार्ग से जोड़ने के स्वप्न को साकार करते हुए ग्वालियर भी आसपास के अन्य शहरों से जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्र के आम नागरिक का ग्वालियर तक आवागमन सुगम हो सकेगा। सितंबर 2023 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए भारत की समग्र विकास यात्रा में सशक्त भूमिका निभा रहे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा नए टर्मिनल का शिलान्यास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागर विमानन व इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया जा रहा है। आइए ग्वालियर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल से होने वाले ग्वालियर के चहुमुखी विकास का स्वागत करें। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से लोकार्पण और शिलान्यास के लिए। मणिखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना शिवपुरी से, बसई समूह जल प्रदाय योजना शिवपुरी दतिया की संयुक्त योजना, महुवर समूह जल प्रदाय योजना, राजघाट समूह जल प्रदाय योजना, साड़ा समूह जल प्रदाय योजना, नरहेला समूह जल प्रदाय योजना और बसई समूह जल प्रदाय योजना। इस प्रकार से इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से। हम सब के लिए सौभाग्य के क्षण हैं। ग्वालियर भूमि के लिए एक ऐतिहासिक संयोग है। गौरव से स्पंदित कर देने वाला यह अवसर है कि समग्र राष्ट्र का एक विराट व्यक्तित्व हमारे बीच है, जिसके व्यक्तित्व की आभा से संपूर्ण देश में राष्ट्रवाद की अलख प्रज्वलित है, जिसके होने से हमारा घर सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, राष्ट्र का मान और प्रतिष्ठा सुरक्षित है, एकता और अखंडता अक्षुण्ण है। राष्ट्र के दीर्घकालीन और जटिल विषयों को जिन्होंने अपने अदम्य साहस एवं रणनीति से निदान दिया है, जिनकी कार्यप्रणाली से हमारे दुश्मन आतंकित हैं और हमारे दोस्त आशान्वित हैं, ऐसे भारत भूमि के लाडले सपूत और यशस्वी जननायक को हम उद्बोधन के लिए बड़े ही सम्मान और आग्रह के साथ आमंत्रित करते हैं। हमारे देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, तालियों की असीम गड़गड़ाहट से हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए
पूरा मंच और सामने बैठे हुए सभी लोग दूर दूर तक दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, अपनी मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे मित्र और इसी क्षेत्र के दिग्गज नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, ऐसे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, तुलसी सिलावट जी, यशोदा राजे सिंधिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो सांसद भी है खजुराहो के, श्री गोविंद राजपूत जी, श्री प्रद्युमन सिंह जी, श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, ब्रिजेंद्र सिंह यादव जी, श्री सुरेश धाकड़ जी, हमारे श्री केपी यादव जी, श्रीमती संध्या राय जी, हमारे ग्वालियर के सांसद महोदय, और आज इस विराट सभा के अंदर आए हुए ग्वालियर चंबल संभाग के सभी भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, अभी अभी शिवराज जी ने कोई बड़ा यज्ञ कराया लगता है। हर रोज मध्य प्रदेश सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और श्री महाकालेश्वर के वहां महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण कर कर गए। भगवान महाकाल सदियों से समग्र देश के लिए आस्था का केंद्र रहे। ये उज्जैनी नगरी गुप्त साम्राज्य के समय से भारत की कला का, संस्कृति का केंद्र रही। यहीं से वीर विक्रम की बातों को आज भी बच्चा बच्चा जानता है। वो उज्जैन में अद्भुत नजारा, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, मेरे जीवन में मैंने ऐसा भव्य नजारा नहीं देखा जब महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री जी ने देश की 130 करोड़ की जनता की ओर से बड़ी श्रद्धा के साथ महाकाल का पूजन अर्चन भी किया। और आज जब भी मैं वो क्षण को याद करता हूं तब याद आता है, कांग्रेसियों ने इतने साल राज किया, ना केदारनाथ का उद्धार किया, ना बद्री धाम का, ना उज्जैन का, ना काशी विश्वनाथ का। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को खस्ता हाल में डाला था। प्रधानमंत्री जी ने तुष्टीकरण की राजनीति का त्याग कर कर धड़ल्ले से हमारे सभी मान बिंदुओं का सम्मान किया और उनको सदियों सदियों तक श्रद्धा से लोग देखने आए। इस प्रकार के वातावरण की निर्मित की। मित्रों, आज मैं यहां पर ग्वालियर में आया हूं। मैं ग्वालियर में आया हूं तब सबसे पहले महाजी सिंधिया की वीरता को प्रणाम कर कर नमस्कार करना चाहता हूं। शिवाजी महाराज ने जो स्वदेश का, स्वराज का मंत्र जगाया था, पूरे उत्तर भारत में अनेक यातनाएं और कष्ट वेठकर, झेलकर महाजी सिंधिया ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े बचपन से हूं। यही भूमि की दो विभूति श्रीमंत विजया राजे सिंधिया जी, राजमाता जी,
और हमारे कुशाभाऊ जी भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी श्रीमंत विजया राजे जी को और कुशाभाऊ जी को कभी भूल नहीं सकता। अनगिनत उपकार ये दोनों महान विभूतियों का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं पर पड़े। अटल जी ने भी इसी भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया और अटल जी ने समग्र देश के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर आज एक संदेश दिया था कि भाजपा की सरकार कैसी हो सकती है। हालांकि संयुक्त सरकार थी, फिर भी एक बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया था। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं एक आधुनिक से आधुनिक राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट का भूमि पूजन आज हम सब ने मिलकर किया है। मैं सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस शिद्दत से साथ बारीकी से इन्होंने एयरपोर्ट का प्लानिंग किया है, मुझे लगता है देश के सबसे अच्छे हवाई अड्डों में ये हमारा ग्वालियर का एयरपोर्ट होगा। इसके साथ साथ यहां पर कई लोगों को ग्रामीण और शहरी प्रधानमंत्री आवास का लोकार्पण किया गया, उनको घर की चाबी दी। मित्रों, हम सब समझते हैं एक गरीब घर की व्यक्ति के लिए अपना घर एक स्वप्न होता है, और प्रधानमंत्री जी ने चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर गरीब को घर मिले, ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने दिखा है। बीच में यहां थोड़ा समय कमलनाथ जी की सरकार आई थी ना भाई, जरा जोर से बोलो, आई थी ना? अनुभव कर लिया ना? हो गया ना? सारी योजनाएं बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ना शहरी के लिए ना ग्रामीण के लिए 4 आना भी नहीं दिया, सारी योजना बंद कर रख दी। फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और आज योजना अपनी पटरी पर चढ़ गई। मैंने आते ही शिवराज जी को कहा, शिवराज जी उन्होंने जो किया वो किया, ये सारी योजनाएं थोड़ी पीछे पड़ गई है, क्या करोगे? उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा है द्रुत गति से करना है, तेज गति से करना है, और जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कर 24 के पहले लक्ष्य पूरा कर देना है। मित्रों, इसी तरह यहां से चंबल की नदी जा रही है भाई, ग्वालियर चंबल संभाग से ही लाखों करोड़ों गैलन पानी यहां से जमुना जी में, जमुना से गंगा जी में, ने गंगा जी से बंगाल तक जाता है, मगर यहां हर घर में पानी नहीं पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, हर घर नल से जल, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम किया, उसको भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। थोड़ा लेट हो गया, मगर शिवराज जी ने उसको चालू किया और लगभग 4200 करोड़ के काम अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में आज शुरू हुए। मित्रों, जो एयरपोर्ट बना है 25,000 वर्ग मीटर का बिल्टअप एरिया, 1,60,000 पैसेंजर से 11 लाख पैसेंजर का क्षमता का विस्तार, 2.5 गीगावाट सोलर पावर के साथ ग्रीन एनर्जी से संचालित एयरपोर्ट, और एक साथ 1400 से ज्यादा यात्री को चढ़ाने की और उतारने की व्यवस्था यहां पर बनी है। इसके साथ साथ यहां कार्गो टर्मिनल भी बना है,
जो ग्वालियर चंबल संभाग के सभी एमएसएमई का, लघु उद्योगों का माल, उनका उत्पाद पूरे विश्व के अंदर भेजने के काम आएगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगारी भी बढ़ेगी और इस क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से विकास होगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा विकास हुआ। सोनिया मनमोहन के समय में 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, अब 37 किलोमीटर बनते। पहले एक साल में 375 किलोमीटर रेल डाली जाती थी, आज 375 से बढ़कर 1458 किलोमीटर। और कृषि, नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, कृषि का बजट जो पहले 27,000 करोड़ था, ताली बजाना जोर से, 27,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, सिर्फ विकास नहीं, देश की कई ऐसी समस्याएं जो वर्षों से जिसका समाधान नहीं होता था, आप मुझे बताइए, आप सभी चाहते थे या नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो? जरा जोर से बोलिए, चाहते थे या नहीं चाहते थे? एक कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया। हमें ताने लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मोदी जी ने, आपने प्रधानमंत्री बनाया दूसरे टर्म में, और तुरंत ही एक भी बूंद रक्त बहाए बगैर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया है मित्रों। और अपने जीवन काल में ही हम एक भव्य आकाश को छूने वाला राम मंदिर अयोध्या की वही भूमि पर देख पाएंगे। ये संभव मोदी जी के कारण हुआ है। शिवराज जी ने कहा कि धारा 370 हट नहीं सकती थी। मोदी जी का ही दृढ़ संकल्प और मनोबल है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 से हमारे संविधान से उखाड़ कर फेंक दिया, और वो कश्मीर भारत माता का मुकुट बनकर हमारे सामने। राजपथ कर्तव्य पथ में परिवर्तित हुआ। कई सारे ऐसे काम जो कभी नहीं हो सकते थे, मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, सिविल एविएशन क्षेत्र में भी उड़ान को लाए, और आज 2 टायर और 3 टायर के हवाई संपर्क के कारण वहां से 1 करोड़ यात्री हवाई यात्रा कर रहे हैं। ये नरेंद्र भाई ने बताया। चंबल ग्वालियर वालों, आप सभी का 3-3 टीका लग गया है या नहीं लग गया है? भाई जरा बताओ, लग गया है या नहीं लग गया है? एक पैसा भी देना पड़ा है। इतने बड़े देश में 224 करोड़ टीके लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने टेक्निक के आधार पर किया, टेक्नोलॉजी के आधार पर किया। और टीका लगाते ही 10 सेकंड में मोदी जी की मुस्कुराती हुई फोटो वाली रिसीट भी आ जाती थी ना भाई। इतना ही नहीं, लगभग 2.5 साल तक देश के हर गरीब को 2.5 साल तक देश के हर गरीब को मुफ्त राशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हर गरीब के घर में बिजली, हर गरीब को घर, हर गरीब के घर में शौचालय, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का कार्ड और हर गरीब को मुफ्त राशन। नरेंद्र भाई ने 80 करोड़ गरीबों को पहली बार अनुभव कराया है कि आजादी के बाद इनके लिए भी कोई सोचने वाला है। मित्रों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है।
मैं इतनी ही बात करने आया हूं। मध्य प्रदेश ने एक बार कांग्रेस का अनुभव कर लिया है। कर लिया या नहीं कर लिया भाई? अरे जोर से बोलो, किया या नहीं किया? कैसा रहा? कैसा रहा? अब फिर से चुनाव आने वाले हैं ना। गलती मत करना। मोदी जी पर भरोसा रखकर कमल के निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, आज ग्वालियर शहर के लिए ये बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने भेजी है। ज्योतिरादित्य इसी विभाग के मंत्री हैं, ग्वालियर के ही है। स्वाभाविक रूप से नैनीहाल में अगर मां परोसने बैठे तो बेटे को खाने में कोई तकलीफ पड़ेगी क्या? पड़ सकती है। बहुत अच्छा एयरपोर्ट बनाने का उपक्रम ज्योतिरादित्य जी ने यहां पर जमीन पर उतारा है। मैं ज्योतिरादित्य जी को और मोदी जी को पूरे संभाग की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और आप सभी को ये कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का विकास नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी सरकार का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी, देश को सुरक्षित करेगी और भारत माता के गौरव गान को पूरे विश्व के अंदर सम्मान के साथ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। फिर से एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय गृह मंत्री जी। यह ग्वालियर की पुण्य भूमि आपके प्रति कृतज्ञ है। औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए अनुरोध कर रहा हूं मैं सचिव नागर विमानन श्री राजीव बंसल जी। आज का दिन नागर विमानन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है और हमारा सौभाग्य है कि हम सभी ग्वालियर हवाई अड्डे के टर्मिनल के विस्तार हेतु शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं हृदय से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आभारी हूं, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला तथा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर हमारा गौरव बढ़ाया एवं हमें प्रेरित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी आभारी हूं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तार की परियोजना में अमूल्य योगदान दिया है। मैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनके मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए सहयोग दिया है, का भी इस समारोह में शामिल होने के लिए आभारी हूं। मैं माननीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आभारी हूं, जिनके सफल मार्गदर्शन से नागर विमानन निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है तथा जिनसे मुझे निरंतर हौसला मिलता है। मैं इस समारोह में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के माननीय सांसदों तथा मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रियों का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। मैं मध्य प्रदेश शासन के विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्षों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफिशियल्स और मीडिया का कृतज्ञ हूं, जो इस समारोह में शामिल हुए और इसे सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। आप सभी को नागर विमानन मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का यह समारोह यहीं संपन्न होता है।